नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी सीसेट 2024 में जो नंबर सिस्टम है वो नंबर सिस्टम से आए क्वेश्चन को एग्ज़ाम ओरिएंटेड ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो प्रीलिम्स एस्पिरेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। और जैसे कि आपको पता है, इससे पहले जो 2024 का जो नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन आए थे वो हम सॉल्व करवा चुके हैं। और इस वीडियो में जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लगभग 4 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए पी और क्यू धन पूर्णांक है, यानी पी और क्यू दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पी छोटा है क्यू से और पी प्लस क्यू के बराबर है को संतुष्ट करने वाले, यानी पी प्लस क्यू के को पी प्लस क्यू इक्वल टू के को संतुष्ट करते हैं। और के केवल लघुत्तम यानी न्यूनतम मान क्या है जो कि पी और क्यू को अद्वितीयता निर्धारित नहीं करता है, यानी यूनिक नहीं बनाता है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4 और ऑप्शन सी है 5 एंड ऑप्शन डी है 6। तो शुरुआत करते हैं। हमारे पास दिया है जो P है वो बड़ा नहीं है, छोटा है Q से, और P प्लस क्यू इक्वल टू है K की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कौन सा छोटा यानी मिनिमम वैल्यू है जो इसको यूनिक नहीं बनाता है। तो देखते हैं, जैसे मान के चलिए यदि हम K की वैल्यू लेते हैं 3, तो P को हम 1 रख सकते हैं और Q को हम रख सकते हैं 2, क्योंकि P हमेशा Q से क्या रहेगा, छोटा। और P प्लस Q का सम कितना होगा, K के इक्वल। तो 1 प्लस 2 कितना हो रहा है, 1 प्लस 2 हो रहा है 3। ठीक है, ये जो सोल्यूशन है ये क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, दूसरा, यदि हम क्या करें कि K की वैल्यू क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। ठीक है, तो P को हम क्या रख सकते हैं, P को 1 रख सकते हैं और Q को हम 3 रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर 2 इसको रखेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। दोनों इक्वल नहीं रखने हैं, P हमेशा क्या रहेगा, Q से छोटा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी जो 1 प्लस 3 है वो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो ये भी क्या बन रहा है, एक यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है। फिर हम शुरू करते हैं कि यदि हम K की वैल्यू क्या रखें, 5। अच्छा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम K की वैल्यू 2 क्यों नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 2 रखें तो 2 क्या होता है, 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। इसके अलावा कुछ और होता है, नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ P और Q इक्वल होने नहीं चाहिए। ठीक है, P क्या होना चाहिए, छोटा, और Q क्या होना चाहिए, बड़ा। तो हम शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 2 से कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप कहोगे कि भाई 3 क्यों रखा, 2 क्यों नहीं रखा। तो 2 हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो क्राइटेरिया फिलअप कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो 3 से शुरू की, 3 का जो सॉल्यूशन बन रहा है क्या बन रहा है, यूनिक बन रहा है। और 4 रखा तो यहाँ भी सॉल्यूशन क्या बन रहा है, यूनिक। अब 5 पे देखते हैं, 5 कैसे बन सकता है, P छोटा होना चाहिए। तो अगर P को 1 रखें और Q को हम रखें 4, तो 1 प्लस 4 क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक, दूसरा, क्या 5 और भी कुछ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। कैसे, अगर हम P को क्या रखें 2 और Q को क्या रखें 3, यहाँ भी तो P क्या है, छोटा है ना Q से, तो भी क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। यानी 2 प्लस 3 भी क्या होता है, 5 होता है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो जब हमने K की वैल्यू क्या रखी, 5, तो यहाँ से ऊपर जो थे वो K की वैल्यू क्या आ रही थी, यूनिक आ रही थी। और इसके नीचे K की वैल्यू यूनिक नहीं आएगी। ठीक है, अगर हम K को 6 रखें तो हो सकते हैं इसके कुछ और सॉल्यूशन बन सकते हैं। कैसे, 6 को क्या बना सकते हैं, अगर हम K की वैल्यू क्या रखें 1 और Q की वैल्यू क्या रखें 5, तो 6 बन रहा है। अगर हम P की वैल्यू क्या रखें 2 और Q की वैल्यू क्या रखें 4, तो 6 बन रहा है। अगर हम P की वैल्यू क्या रखें 3, तो Q की वैल्यू 3 नहीं, ये नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं बन रहा है और यहाँ भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है, वो बताना है जो सबसे छोटा हो, यानी मिनिमम हो। और मिनिमम K की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, क्योंकि इससे सबके जो नंबर है K की वैल्यू वो 5 से क्या होगी, बड़े होगी। तो इसी प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5, यानी 5, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया होगा। यदि आपको मेरे सॉल्यूशन समझ आते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए
सॉल्यूशन समझ नहीं आते हैं, मैं क्या इम्प्रूवमेंट इसमें ला सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर क्रम दिया हुआ है और देखो यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आप लॉजिक नहीं लगा सकते तो बड़े हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप अनुक्रम देख सकते हैं, देखो यहाँ अनुक्रम इस प्रकार से दिया है 1, फिर 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 एंड सो ऑन कि प्रथम 28 यानी 28 पदों का योगफल क्या होगा। और यहाँ ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 83, ऑप्शन बी है 84, ऑप्शन सी है 85 और ऑप्शन डी है 86। अब हम देखते हैं एक एक करके क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्रम जो दिया है उसको देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो क्रम दिया है, अगर हम क्रम को पहचान लें तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक इसको लॉन्ग मेथड से करें। मेरा लॉन्ग मेथड में कराने का एक ही मकसद है, जो बिगनर्स हैं उन्हें समझ आ सके कि लॉजिक क्या है। फिर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास दिया है वो है 1, फिर 1 और फिर 2 और फिर 1 और फिर 3, फिर 2 और फिर 1, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 और फिर 5 और फिर 4 और फिर 3 और फिर 2 और इस प्रकार से कहाँ तक है, 28 पदों तक है, ठीक है। अब लॉजिक ढूंढो, लॉजिक क्या चल रहा है, देखो पहले क्या है 1, ठीक है, फिर 1 एंड 2, फिर इसके बाद क्या है 1 3 2, फिर क्या है 1 4 3 2 और फिर 1 5 4 3 2। इस प्रकार से ये क्या आ रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या बन रहा है, इसकी बन रही है सीरीज। तो ये क्या है 1, अगर हम इसका सम देखें तो इसका सम भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर दूसरा जो आपका पद बन रहा है 1 और 2 का, इसका जो सम है वो कितना हो रहा है 3, ठीक है। फिर ऐसे 1 3 और 2, इसका जो सम बन रहा है वो बन रहा है आपका 6। फिर इसके बाद क्या है 1 एंड 4 3 2, इन सब का जो सम है वो हो रहा है 10, ठीक है। और अगला पद क्या है 1 5 4 3 एंड 2 और इन सब का जो सम बन रहा है वो है 15। कितने पद हो गए, 1 और 3 एंड 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 पद हो गए और इनका सम भी कितना आ रहा है 15 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार 1 एंड 6 5 4 3 2, इसका सम सबका आ रहा है 21 और ये हो गए 21 पद। फिर 1 7 6 5 4 3 2 और इनका जो सम है वो आ रहा है 28 और जो 2 है वो 28 टर्म है, आप गिन भी सकते हैं, ठीक है। अब हमारे लिए सम क्या हो गया, ईजी हो गया। अब हम सीधा क्या कर सकते हैं 1 + 3 एंड 6 + 10 + 15 और +21 एंड +28 और इन सब का जो सम है वो आ रहा है 84। तो इस प्रकार से पैटर्न को पहचान के और उसको ध्यान से देख के हम क्वेश्चन को कम टाइम में कर सकते हैं, ताकि हमारा जो टाइम है वो बचा रहे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी 84। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि प्रथम 7 धन पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में से, यानी प्रथम 7 धन पूर्ण मतलब पॉजिटिव नंबर है और फर्स्ट पॉजिटिव नंबर है कि समुच्चय में से, यानी सेट है में से 3 संख्याएं x y z इस प्रकार चुनी जाती है कि जो x है वो बड़ा है 2y से और 2y बड़ा है 3z से। और इस प्रकार के कितने भिन्न त्रिक, भिन्न मतलब डिफरेंट, त्रिक का मतलब 3 अंकों का सेट त्रिक संभव है, यानी x y z के कितने संभव मान हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है 1 त्रिक, ऑप्शन बी है 2 त्रिक और ऑप्शन सी है 3 त्रिक और ऑप्शन 4 है 4 त्रिक।
तो हम देखते हैं कि कितने यहाँ पर त्रिक बन रहे हैं, यानी कितने 3 अंकों के जो जोड़े हैं वो बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है 7 धन पूर्णांक। तो प्रथम 7 धन पूर्ण संख्या क्या होती है? 1 and 2, 3, 4, 5, 6 and 7, ये प्रथम 7 धन पूर्ण संख्या है। और चूंकि हमारे पास क्या दिया है, जो x है वो बड़ा है 2y से और 2y बड़ा है 3z से, तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर क्या होगा? z। सबसे छोटा नंबर क्या होगा? z ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यदि हम क्या करें, जो z है, z की वैल्यू रखते हैं कितनी? 1, क्योंकि सबसे छोटा z ही होगा। ठीक है, तो y उससे बड़ा है तो y की वैल्यू रखते हैं 2। ठीक है, y की वैल्यू हमने क्या रख दी? 2। अब हम देखते हैं क्या क्या पॉसिबल वैल्यू संभव है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, तो अगर हम z को क्या रखते हैं, हम z को रखते हैं 1, तो z की वैल्यू देखो, चूँकि दिया है x इज़ ग्रेटर देन 2y एंड ये बड़ा है 3z से, तो z की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1। ठीक है, और ये बड़ा होगा किससे? 2 × 2 से, क्योंकि y की वैल्यू हमने क्या रखी? y की वैल्यू हमने रखी 2, तो x बड़ा होना चाहिए। तो x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं? देखो, ये आ रहा 3 से बड़ा क्या होता है? 4, और 4 से बड़ा क्या है? 4 से बड़ा क्या है? 5, 6, 7। तो x के जो संभव मान है, x या तो देखो, x के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं? या तो 5 या फिर 6 और या फिर 7। ठीक है, क्योंकि x क्या है? इन सबसे बड़ा है। और जबकि हमने y क्या रखा है? 2 रखा है। y क्या रखा है? 2, तो 2 2 जा कितना हो गया? 4। तो 4 से बड़े क्या हो सकते हैं? 5, 6, 7 यही तो हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बनता है कि यदि हम क्या करें, z और y और x को इस प्रकार से रखें, तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, y की वैल्यू 2 रखते हैं, तो x की वैल्यू या तो 5 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो बड़ा आ रहा है, या z को 1 और y को 2, तो x की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 6 रख सकते हैं। या फिर z को 1, y को 2, तो x की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 7 रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो रहा है? बड़ा आ रहा है। अब हम देखते हैं कि यदि हम x को क्या रखें? 1 और y को क्या करें? 3 रखें। z को हम रखें 1 और y को हम रखते हैं 3। ठीक है, तो इस कंडीशन में चूँकि यहाँ पर क्या है? 3z दिया है और ये बड़ा होना चाहिए किससे? 2y से, और ये बड़ा होना चाहिए किससे? x से। ठीक है, x इससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो 3z का मतलब 3 × 1, क्योंकि z की वैल्यू हमने क्या रखी है? 1, और ये क्या होगा? छोटा होगा किससे? 2y से। 2y से क्या होगा? बड़ा, यानी 2 और y की वैल्यू हमने क्या रखी? 3, और ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, x क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए इससे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 3 1 जा 3 इज़ ग्रेटर देन 3 इज़ लेस देन 6। ठीक है, और 6 से बड़ा क्या हो सकता है? x का पॉसिबल क्या मान हो सकता है? 6 से बड़ा एक ही बचा यहाँ पर, क्या? 7। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? एक ही हो सकता है, 7 हो सकता है। तो इसका मतलब यदि हम x को क्या रखें? 1 ही रखें, और y को हम क्या रखें? 3 रखें, तो जो x का जो मान है वो क्या हो सकता है? सिर्फ 7 ही हो सकता है, क्योंकि x इसमें क्या है? सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर जो त्रिक है, संभावित जो त्रिक है, वो कितने बन रहे हैं? पहले 1 2 5 का, और फिर 1 2 6 का, और फिर 1 2 7 का, और फिर 7 3 1 का। तो यहाँ संभावित जो मान है त्रिक के, वो टोटल कितने हैं? 4। इसके अलावा हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर कुल संभावित जो त्रिक है वो कितने हैं? 4 हैं। और इसी प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी ऑप्शन नंबर डी, 4 त्रिक। तो इस प्रकार से जो 2024 का जो सी सेट था, उसके अंदर नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हम सब सॉल्व करवा चुके हैं। और अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 2023 रहेगा, और 2023 में नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम सब बिल्कुल लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ हम उसका शॉर्ट मेथड भी देखेंगे कि उसे शॉर्ट एग्जाम में आप शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और 2023 के अगर हम देखें 2025, 2024 और 2023 और उससे भी पहले जितने भी एग्ज़ाम हैं, मैथमेटिक्स से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा
पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो नंबर सिस्टम से ही है। तो यदि नंबर सिस्टम को हम ढंग से कर ले, कम से कम 10 क्वेश्चन से भी ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं। यूपीएससी सीसेट में चूँकि हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ 33% से उसे क्वालिफाई करना होता है। तो यदि हम बहुत सॉलिड तरीके से कुछ ही चुनिंदे चैप्टर जिसमें जो कि हमारे क्या है अच्छे हैं, उसी में प्रैक्टिस करें तो सीसेट को ईजिली क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, और सीसेट क्रैक करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सीसेट क्रैक नहीं होगा तो हमारा जो जीएस फर्स्ट का जो पेपर होता है वो भी चेक नहीं होता है। ठीक है, चाहे हम उसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर क्यों ना कर लें जीएस फर्स्ट में, अगर सीसेट में 33% हमारा क्वालिफाई नहीं हो रहा है 33% से, तो हमारी पहली कॉपी चेक नहीं होती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा 2023 का सीसेट नंबर सिस्टम रहेगा। और इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक आप सभी का धन्यवाद।